गुरुदेव, हम लगातार आपके सानिध्य में एक श्रृंखला चला रहे हैं युवाओं की समस्याओं को लेकर, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, तो अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित होना एक आध्यात्मिक गुरु का सबसे प्रथम कर्तव्य है। गुरुदेव, आज हम बात करेंगे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यानी कि ड्रग्स एडिक्शन को लेकर। अगर हम बात करें आध्यात्मिक दृष्टि की, तो आध्यात्मिक दृष्टि से शराब या मादक पदार्थों का सेवन वर्जित क्यों है? क्योंकि युवा कहते हैं कि हम ड्रग्स लेने के बाद बहुत हाई फील करते हैं। ड्रग्स आज हमारी नसों में बस चुका है, लेकिन गुरुदेव ऐसा क्यों कहते हैं? क्या कुछ कारण है? आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक, बहुत ही प्रीतिकर है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। वास्तव में आपने पूछा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से नशे को, ड्रग्स को वर्जित क्यों किया जाता है। इस संबंध में यह जान लेना जरूरी है कि वास्तव में आध्यात्मिकता का अर्थ क्या होता है। सरलतम भाषा में कहूँ तो आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा के तल पर जीना, यानी चेतना के तल पर जीना, यानी चेतना से जुड़ जाना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आत्मा के तल पर, चेतना के तल पर जुड़ने का अर्थ है अधिक से अधिक अपने होश को जगाना। इस पृथ्वी पर मनुष्य सामान्य रूप से जो चेतना उसे उपलब्ध है उसका 10% से अधिक उपयोग नहीं कर पाता है, यानी वो सिर्फ 5 से 10% जागा हुआ है, 90% सोया हुआ है। और इस पृथ्वी के सभी समुद्ध पुरुषों का एक ही उद्देश्य था, उनका एक ही लक्ष्य था, वह तुम्हें जगाने के लिए आए थे। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, वह तुम्हें पूजा पाठ सिखाने या उपदेश देने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारी सोई अवस्था से, तुम्हारी मूर्छा की अवस्था से तुम्हें जगाने के लिए आए थे। अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है कि तुम जाग सको। इसलिए जितने आध्यात्मिक प्रयास हुए, जो भी आध्यात्मिकता की दृष्टि रही, वह आपके आत्मा के तल को, चेतना के तल को पूरी तरह जगाने की चेष्टा रही। और इस चेष्टा में मादक पदार्थों के सेवन को, नशीले पदार्थों के सेवन को, शराब आदि को वर्जित किया गया। सिर्फ इसलिए वर्जित किया गया कि इन मादक पदार्थों के सेवन से आपकी चेतना जागती नहीं, बल्कि और अधिक मूर्छित हो जाती है, आप और अधिक बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये आपको सुलाने की विधियां हैं, ये आपको सुलाने के उपकरण हैं, ये आपको मूर्छित कर देने के माध्यम हैं। तो आप मूर्छित ना हो, आप बेहोशी में न जिए, आप होश में बने रहें और अपने होश को अधिक से अधिक जगाएं। इसलिए मादक पदार्थों के सेवन से सदैव आध्यात्मिक लोगों ने आपको सचेत किया और आध्यात्मिक साधनाओं में आपको मादक पदार्थों के सेवन से पूरी तरह निषिद्ध किया गया। अब आपने पूछा है कि इससे तो युवाओं को हाई फील होता है। इस संबंध में मैं आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। यह बातें सिर्फ नासमझी के कारण कही जाती हैं। अगर हाई फील होता है या लो फील होता है, वैज्ञानिक तल पर देखें तो जब आप शराब पी लेते हैं या जब आप ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं, तो उस समय आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था स्वस्थ हो जाती है या अस्वस्थ हो जाती है। आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं या अधिक ढीले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। अगर आपको संदेह हो तो मैं प्रयोग के तौर पर आपसे कहूँ, अगर आप हवाई जहाज़ में यात्रा करने जा रहे हैं, अगर आपको पता चल जाए कि जो पायलट आपको लेकर जाने वाला है वो बुरी तरह नशे में धुत है, तो क्या आप उस फ्लाइट में जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपके किसी नियर एंड डियर का ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन थिएटर में आप पहुंचा चुके हैं उसको, और आपको पता चल जाए कि जो सर्जन ऑपरेशन करने जा रहा है वो नशे में धुत है, तो आप अपने नियर एंड डियर वन का ऑपरेशन कराएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थितियों में आप सदैव भागेंगे, ऐसे आदमी से दूर होना चाहेंगे जो शराब या ड्रग्स के प्रभाव में है। इसका सीधा अर्थ है कि
हाई तो फील होता ही नहीं, केवल हाई फील होने का भ्रम होता है, उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था बिल्कुल मूर्छा की हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, जिससे किसी स्वस्थ और शुभ कार्य की संभावना की ही नहीं जा सकती। अगर आप भी साइंस डिवाइन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।